नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2018 के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में इंतखाब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी जारी है। बीएसपी अपने 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीएसपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। वहीं अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही, हो सकता है कि आज ही, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, और जिससे मध्य प्रदेश के मुसलमानों में जाहिर सी बात है कि नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि अब तक जिन पार्टियों ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें मुसलमान अपनी जगह नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सियासी पार्टियों के रवैये से नाराज होकर मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी और दलितों ने उम्मीदवारी नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए एक नया महाज बना लिया है। अगर मध्य प्रदेश असेंबली की बात की जाए तो 230 सीटों वाली असेंबली में सिर्फ एक मुसलमान है। जी हां, कांग्रेस के इकलौते रुकन असेंबली हैं आरिफ अकील। या फिर यह कहा जा सकता है कि पिछले 15 साल से रियासत में सिर्फ एक ही मुस्लिम एमएलए है। गुज़िश्ता इंतखाब में बीजेपी ने 1 और कांग्रेस से 4 मुसलमानों को टिकट दिए थे। मध्य प्रदेश असेंबली में 1962 में अरकान असेंबली में सिर्फ 7 मुसलमान थे। इसकी तादाद घटकर अब 1 तक रह गई है। 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक मुसलमान मध्य प्रदेश के कुल वोटरों का 10% हैं। ताज़ा जो हालात हैं उसके मुताबिक मुसलमानों का आदिवासियों के साथ, ओबीसीज के साथ मिलकर नया महाज बनाना, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? और जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके जब नामों का ऐलान होगा तो क्या मुसलमान अपना नाम उस लिस्ट में पाएंगे? तो मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों के रवैये ने मुस्लिम समाज को हाशिए पर खड़ा कर दिया है, ऐसा समझा जा रहा है। सियासी पार्टियों की बेरुखी से जहां मुस्लिम समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वहीं मुस्लिम तंजीमें सूबे की बड़ी सियासी पार्टियों को सबक सिखाने पर भी गौर कर रही हैं। यही नहीं, मुस्लिम, ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज ने सियासी पार्टियों के खिलाफ नया महाज भी बना लिया है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ एक पैनल होगा जिस पर इस पर खास बातचीत होगी। पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से सियासी पार्टियां मध्य प्रदेश से मुल्क की सियासत में नई दस्तक देने की तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन यहां की बड़ी अक़लियत हाशिए पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की है, जबकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें अक़लियतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। देखिए, जो विकास की बात करते हैं, लोगों को साथ लेने की बात करते हैं, वो अपने बारे में सोचें कि पूरे आज लगभग 15 साल होने वाले हैं। 15 साल की सरकार में किसी भी एक मुस्लिम को उन्होंने कहीं मंत्रालय में मंत्री बनाया हो या कोई महत्वपूर्ण जगह पर बनाया हो तो वो बताएं। ये सिर्फ बातें करते हैं। टाइम पे जो है उनमें हमारे चेयरमैन भी आए, मेंबर्स भी आए, सब आए, वो काम कर रहा है। अब अभी कुछ इदारे खाली हैं तो उसमें कोई काम तो रुक नहीं रहा है, काम बराबर से हो रहा है। वो उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह से काम देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी इदारे में आप ये कहो कि इस इदारे में चेयरमैन नहीं है या हमारे लोग नहीं है तो वहाँ काम नहीं हो रहा है, काम बराबर हो रहा है। कोई अच्छा कैंडिडेट कमजोर वर्ग से मिलेगा जो मुख्य धारा में आ सकता है, तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने उनको प्रतिनिधित्व देने का, भागीदारी देने का काम किया है। अभी जो सूची जारी हुई उसमें तो एक भी नाम नहीं है। अभी केवल शुरुआती दौर है, 17 कैंडिडेट्स किए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, जिताऊ कैंडिडेट को प्राथमिकता दी गई है, अभी और लिस्ट आना बाकी है। सियासी पार्टियों के रवैये से मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज हद दर्जे नाराज है। एसडीपीआई और ओबीसी महासभा ने बीजेपी और कांग्रेस के रवैये को देखते हुए एक नया महाज तैयार करना शुरू कर दिया है। इन दोनों पार्टियों ने भी, इन दोनों जो सेल हैं, इन्होंने भी मसाइल को दिलचस्पी पैदा नहीं की, बल्कि ये अपनी खुद की मफाद के लिए ये लोग लगे हुए हैं। मजबूर हो गए मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने 12 सूत्रीय ज्ञापन दोनों पार्टियों को दिया जाएगा कि इस पर गौर किया जाए। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि रिस्पांस थोड़ा जो अगर आया है
ज़मीनी तौर पर कहा जाए तो बीजेपी के लोगों ने इस पर मतलब एक रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे। न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी हाशिए पे ला करके छोड़ दिया है और उनकी कोई कदर नहीं की जा रही है। जैसा कि अभी आप देखें कि कांग्रेस ने भी जहां तक कोशिश की है वो हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाने की कोशिश की है और मुसलमानों से दूरी बनाई है। तो मुसलमानों से दूरी बनाने का सबक तो उनको लेना पड़ेगा, बिल्कुल हम देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग सब इस तरह का एक फ्रंट और एक मोर्चा बनाने की तैयारी में है कि वो हिस्सा नहीं तो वोट। सियासी पार्टियों के रुझान को देखते हुए मुस्लिम, ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज में फैली बेचैनी के मद्देनजर उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई, तो असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तो ये है हालात वहां पर मध्य प्रदेश में। जैसा आपको हमने आंकड़ों के और आदाद शुमार के मुताबिक बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में सिर्फ एक मेंबर असेंबली है, यानी एक विधायक है, एक एमएलए है। और जबकि जो आंकड़े हैं 2011 आदाद शुमार है 2011 की मर्दमशुमारी के, उसके मुताबिक जो टोटल वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में उसका करीब 10% मुसलमानों की आबादी है। और मुसलमान उसी नारे पर यकीन रखते हुए कि सबका साथ सबका विकास, वो अपनी भी राह ढूंढ रहे हैं, अपनी भी जगह तलाश कर रहे हैं कि आखिर एक ऐसा मौका जब आ रहा है जब मध्य प्रदेश की किस्मत का फैसला होगा, जब मध्य प्रदेश अगले 5 सालों तक के लिए किनके हाथों में होगा, जब ये तय किया जाना है, तो ऐसे मौके पर मुसलमानों के लिए वो जगह कहाँ बन पा रही है। मुसलमानों को कौन सी पार्टी है जो उनकी भी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और उनके भी तादाद को ध्यान में रखते हुए वो इस जानिब रुख कर रही हैं कि उन्हें भी लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक हिस्सा और एक अपना रोल निभाने का मौका मिले। दरअसल सियासी पार्टियों का जो फिलहाल जो रवैया है, इस रवैये से नाराज़गी तो है ही, लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या इस नाराज़गी से सियासी पार्टियों को कोई लेना देना है? क्या सियासी पार्टियों के लिए, सियासी जमातों के लिए अक़लियतों की नाराज़गी कोई माने भी रखती है या नहीं रखती है? हालिया दिनों जिस तरह से कई दौरे हुए हैं सियासी, उसके पस मंज़र में देखा जाए तो ये कोशिश ज़रूर हुई है कई बड़ी जो जमातें हैं, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में 2 बड़ी जमातें हैं उनकी जानिब से और जो छोटी जमातें हैं उनकी जानिब से भी, कि जो एक वोट है, एक वोट उनके लिए अहम है और इसके लिए वो चाहते हैं कि समाज के हर तबके से उन्हें वोट मिले। लेकिन जो अक़लियतों का एक बड़ा जो तबका है और जो तकरीबन जो आबादी का 7% हिस्सा है, 7 से 8%, ये हिस्सा अपनी हिस्सेदारी, ये आबादी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। तो क्या इसके साथ, इस अक़लियत की आबादी के साथ इंसाफ होगा? क्या जो बड़ी जमातें हैं वो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 230 असेंबली हलकों में से क्या उनकी नज़र में ऐसे असेंबली हलके होंगे जहां पर उन्हें लगता है या उन्हें लगेगा कि हाँ, यहां से कोई मुसलमान जो है वो चुनाव जीत सकता है, इसलिए उसे टिकट दिया जाए? मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 230 असेंबली हलकों, 230 सीटों वाली इस रियासत में इंतखाबात होने हैं। मुसलमान वहां की आबादी का तकरीबन 8.5% है और ऐसे में मुसलमानों को भी अपनी तलाश सियासत में करनी है। जो आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, उसके मुताबिक अभी तक जिन पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने अब तक जो ऐलानात किए उसमें कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है। मुसलमानों के सामने यह सवाल है कि क्या उन्हें सियासत से अलग रखने की कोशिश की जा रही है। इसी सवाल पर हम लगातार अभी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, हम फिर से उनका नाम भी आपको बता देते हैं। एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान केजी पाठक जी और समाजवादी पार्टी से यश यादव मौजूद है। स्टूडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। हालांकि बहुत कम बोल पा रहे हैं सलीम साहब, पता नहीं माहिर साहब ने आपसे सवालात ही नहीं किए हों शायद। अध्यक्ष हैं मुस्लिम विकास परिषद के, मध्य परिषद के मोहम्मद माहिर, ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे नुमाइंदे मेहताब मौजूद हैं। माहिर साहब, आपके पास फिर से आ रहा हूं। मुतालबात क्या हैं आपके? जो 12 मुतालबात आपने रखे हैं, आपने बताया कि हमने 12 मुतालबात किए हैं कांग्रेस और बीजेपी से, क्या रिस्पॉन्स मिला है? मुतालबात क्या है?
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि इस वक्त हालत ये है मध्य प्रदेश के अंदर कि एक पार्टी जनरल जनों खेल रही है, दूसरी मंदिर खेल रही है, जबकि उन दोनों पार्टी के अंदर एक जगह अल्पसंख्यक विभाग बना हुआ है, एक जगह अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक दोनों जगह पर विभाग वालों ने भी और मोर्चे वालों ने कोई मुसलमानों की कोई डिमांड, कोई माइनॉरिटी की कोई डिमांड उन्होंने रखी नहीं है। मजबूर होकर मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने पिछले महीने की 15 तारीख को बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया और उसके अंदर मांग रखी कि अगर, और सीधी बात यह है कि नुमाइंदगी तो मांगते ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे मांगों के ऊपर अगर विचार नहीं किया जाएगा, आश्वासित नहीं किया जाएगा, तो और अगर नहीं होगा तो या आप समझ इस तरीके से कि मध्य प्रदेश के अंदर अब जो मुद्दों पे चुनाव होगा, न धर्म के आधार पे चुनाव रहेगा, मुस्लिम जो है ना ही जज्बात में कोई वोट करेंगे और ना ही मतलब है कि धर्म के आधार पर वोट करेंगे, बल्कि टैक्टिकल वोट करेंगे। वो अगर जो उनके मुद्दों पर जो गंभीरता से उनके मुद्दों को लेगा, आश्वासित करेगा, तो ही उनके बारे में उनको सोचा जाएगा। ये टैक्टिकल वोट होगा और उस तरह वोट डाला जाएगा। रिस्पांस क्या मिला? इसलिए मतलब ये दिमाग से निकल जाना चाहिए कि मुस्लिम किसी का पिछलग्गू हो चुका है, किसी का मुस्लिम आज की तारीख पिछलग्गू नहीं है। वो रिस्पांस क्या मिला? आपके मुतालबात का रिस्पांस क्या मिला? माहिर साहब, आपसे अभी तक दोनों जगह से कोई रिस्पांस नहीं आएगा जी, किसी भी किस्म का रिस्पांस दोनों तरफ से नहीं आएगा। इससे साफ जाहिर हो गया कि किसी भी पार्टी को, आपने अभी समाजवादी पार्टी के बताया, बीएसपी के बताया, कांग्रेस का आप देख रहे हैं हाल, बीजेपी का आप हाल देख रहे हैं, तो ये कोई भी पार्टी इस वक्त मुस्लिम समाज के मामले के अंदर सीरियस नहीं हैगी। इसका मतलब साफ ये निकल रहेगा कि किसी को मुस्लिम मसाइल से, मारने के प्रॉब्लम से, समस्याओं से कुछ दिलचस्पी नहीं हैगी, बल्कि वो सबके सब जो है धार्मिक सांप्रदायिक कार्ड खेलना चाहते हैं, उसके आधार के ऊपर वो होना चाहते हैं। जबकि ये बात बिल्कुल साफ है कि पिछले अगर नॉर्मल इलेक्शन देखे जाएं तो हमेशा 2 से 3% जो वोट पड़ता है उसी से सरकारें आती हो जाती हैं। तो हालात अब वही बन रहे हैं कि जहां आज देखा जा रहा है कांग्रेस पिकअप कर रही है और बीजेपी के मुकाबले में आ रही है, सवाल फिर वही बन के खड़ा होगा कि 2 से 3% के बीच में ही चुनाव का भाग का फैसला होना रहेगा। चलिए, बात समझ में आ गई। आपका कहना है जो स्विंग वोटर्स है, जो स्विंग करता है, जो मुद्दों की बुनियाद पर इधर से उधर जाता है या किसी पार्टी के रिवायती वोटर ना होकर किसी दूसरी पार्टी को जाता है, सीधा इशारा है कि कोई भी पार्टी ये ना समझे, ये कहना है मुस्लिम विकास परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का, कि कोई भी पार्टी ये ना समझे कि कोई भी खास तबका किसी जमात का जो है वो एक पिछलग्गू बना हुआ है या उसका ट्रेडिशनल वोटर रह गया है, वो भी अब टैक्टिकली वोट करेगा। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं सलीम साहब? पिछले दिनों संगठन के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मिली है, सभी पार्टियों से ज्यादा। दूसरा, जो सूची विधायकों की अभी जो जारी हुई है उसमें आरिफ अकील साहब को का नाम घोषित किया गया है। अभी आने वाले वक्त में, अभी तो पूरी सूची घोषित हुई नहीं है। अरे ये तो और ज्यादा से ज्यादा ये तो चुनाव के फंड होते हैं, इसके क्या लेना देना मुस्लिम समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। जी ठीक है, बस बहुत छोटा सा जवाब है सलीम साहब के पास। पाठक जी, आपके पास आ रहा हूं। मुसलमान या कोई भी तबका जो कहना है मुस्लिम विकास परिषद का मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि कोई पार्टी ये ना समझे कि हम किसी के ट्रेडिशनल वोटर बने हुए हैं, जो हमारे हक में काम करने के लिए वादा करेगा हम उसको वोट देंगे, वरना टैक्टिकली वोट करेंगे। आप क्या समझ पा रहे हैं इसका मतलब? देखिए, मैं यहाँ पर राजनीतिक जितने भी षड्यंत्र होते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह सब चुनाव के समय पर धीरे धीरे सने सामने आने लगते हैं। अभी मैं मोहम्मद माहिर साहब की बातों को सुन रहा था जी। हमने तो कभी मुसलमानों को किसी जाति के नाम पर बांटने का काम नहीं किया। आपने इधर तो बर्बाद कर दिया हमारे सब पूरे, आपकी सरकार ने 15 साल में। आप जरूर हमारे वोटरों को ओबीसी और पिछड़े वर्ग के नाम पर, बात कर रहा हूँ, भेदभाव की बात कर रहा हूँ, हमारे इदारे पूरे निपटा के रख दिए, वहाँ पूरे भेदभाव आपने कर दिए और आप कह रहे हैं कुछ करे नहीं आपने। मैंने आपके बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। तो आपको सवाल कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं क्लियर कर रहा हूँ। आप सुनने की हिम्मत रखिए, आपके पास आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। लगातार
नया नया मोर्चा बनाकर आप बोल रहे हैं मुसलमान, आदिवासी और पिछड़े। अरे भैया, हिंदुओं को कब तक बांटोगे? हमने तो आपके मुसलमानों को कभी शिया सुन्नी के नाम पर बांटने का काम नहीं किया, हमने तो कभी बांटने का काम नहीं किया। आप लगातार बांटने का काम कर रहे हो। अरे आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उपलब्धियों पर लड़ो, आपको चुनाव लड़ना है तो अपनी बातों पर लड़ो, विचारों पर लड़ो। ये कौन सी बात हुई कि हमने मुसलमान, ओबीसी और आदिवासियों को लेकर चुनाव लड़ने का काम किया है? जब चुनाव आता है तब तक सारे दल मोहम्मद माहिर साहब जैसे लोगों को आगे करके अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास करते हैं। जब चुनाव आता है, जब मोहम्मद माहिर साहब जैसे लोगों को आगे कर, चाहे वह समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, विकास की बात नहीं करते। भेदभाव कौन करता है तो आप जानते हैं, पार्टी जानती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी बाहर है। साल में मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, हमने किसानों मेहताब के पास आ रहा हूँ। मेहताब, ये दोनों जो है फिर से इशू को डाइवर्ट करने की तरफ चला जा रहा है मामला। मेहताब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सवाल है यहाँ पर? 50% आरक्षण देने का काम किया है। देखिए बुनियादी चीज ये है कि सरकार कोई भी जब आती है तो सरकार को राजधर्म जो है अपनाना चाहिए और राजधर्म को ही बात की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार में आने से पहले वो पार्टियां कुछ भी हो सकती हैं, उनका नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं और आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आपको राजधर्म अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि अगर हम मध्य प्रदेश सरकारों की बात करते हैं तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो ये कहा गया कि बंटाधार सरकार और 36,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार कर्जदार थी। लेकिन अब वही अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें और जो है बाबूलाल गौर की स्टेटमेंट की बात करें तो 1,90,000 करोड़ की ये सरकार कर्जदार है। इन कर्जदारों की अगर हम बात करते हैं, जब सरकार ने सारे वर्ग को जो है का अपॉइंटमेंट किया, अलग अलग शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया, लेकिन 1998 के बाद मध्य प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 1956 में मध्य प्रदेश में जब बना था उस वक्त यहाँ पर 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे। अब उनकी संख्या घटकर 128 आ गई है। जब आप शिक्षक अपॉइंट नहीं करेंगे जब फिर ये जो है भाषा कैसे जिंदा रहेगी? उसी तरह से अगर हम दूसरे अवार्डों की बात करें तो 2008 से यहाँ पर अलग जो है अवार्ड नहीं दिया गया है, जबकि 4 साल में दिया जाना चाहिए जो है। उसके बाद दूसरी बात करें तो 3 साल से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद जो है उनको 1 साल का वेतन जारी किया, लेकिन अब भी 2 साल का वेतन नहीं मिला है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो एक बात कही जाती है कि धर्म से हमारा मतलब नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वर्ग विशेष के लोग अगर कई चीज उससे जुड़े हुए हैं तो उनकी तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? यहाँ पर सरकार अपना राजधर्म क्यों नहीं अपनाती है? जब सरकार राजधर्म नहीं अपनाएगी तो इस तरह के सवालात अलग अलग वर्गों से उठना लाजमी हो जाते हैं। विशाल जी, मतलब सिर्फ बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादा किया जा रहा है मुसलमानों या ऐसे तबकों को जिनका यहां पर मुतालबा हो रहा है उनके लिए किया कुछ नहीं जा रहा। अब आप बताइए, कितनी बड़ी बातें, गंभीर प्रश्न है जो मेहताब ने उठाए हैं, बड़े संजीदा सवाल आते हैं। पाठक जी, आपकी पार्टी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप जरा सोचिए गंभीरता से, संजीदगी से कि ये जो मुद्दे मेहताब ने अभी उठाए हैं इनका जवाब क्या है। मैं आपके पास आऊंगा कि पहले यश यादव जी के पास जाता हूं। यश जी, देखिए समय कम है, वक्त की कमी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपकी पार्टी का लाहे अमल, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है स्पेसिफिकली मुसलमानों के ताल्लुक से मध्य प्रदेश में, मुझे बता दीजिए, समय कम है। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा स्पष्ट कहना है, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी डिजिटल होने की बात करते हैं। आधार कार्ड से डिजिटलाइज कर दीजिए, सारी जातियों को, सारे धर्मों को और सबको भागीदारी उस रेशियो के हिसाब से दीजिए जिसकी जितनी संख्या है और सबको उस सुविधा को दीजिए। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। रामेश्वर शर्मा जी इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हुजूर से विधायक हैं। किसान आत्महत्या करता है तो ये बोलते हैं कि किसान फैशन में आत्महत्या करता है क्योंकि उसको कर्ज लेने की फैशन हो गया है, कर्ज माफी कराने का फैशन हो गया है। ये इनकी सरकार के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं। वो जिला पंचायत के सीईओ को ये धमकी देते हैं कि अगर भगवान से डरते हो तो मुझसे भी उतना ही डरो। ये इनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी का कहना रहता है। उसके बाद बैंक डिफॉल्टर है सुरेंद्र पटवा जी, उनको ये मंत्री बना के रखे, संस्कृति मंत्री। क्या संस्कृति ये देते होंगे मध्य प्रदेश के अंदर? कत्ल के इल्जाम में लाल सिंह आर्य जी फरार रहे थे। पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा जी इनके कैबिनेट मंत्री हैं, ये उनको फिर से टिकट देने जा रहे हैं। जो आरोप सिद्ध हो चुका है
सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और आ रहा है। दिशा नहीं बदल गया। बात यह है आपकी नीयत की, आप दूसरे समाज को, दूसरे लोगों का प्रतिनिधित्व क्या देना चाहते हैं। आप जहाँ नीयत की बात करते हैं कि एक समाज साफ सुथरा समाज देना चाहते हैं, यस हो गया समय कम है। पहले मैंने आपको बताया था, सवाल मैंने कुछ और किया था, जवाब आपने कुछ और दिया। सलीम साहब आपके पास आ रहा हूं, सीधा सवाल है, क्या मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से, रेशियो से कांग्रेस इस इंतखाब में टिकट देगी? दिया है, आगे भी देंगे और देते रहेंगे, हर वर्ग को, हर समुदाय को। जी सलीम साहब, काम नहीं करेंगे जैसे ये हिंदू को बांटने की बात कर रहे थे, हम भारतीयों को बांटने। सलीम साहब आप तक मेरा सवाल पहुंच गया? क्या मुसलमानों को आबादी के तनासुब से कांग्रेस इस इंतखाबात में टिकट देगी? सलीम साहब को आवाज नहीं मिल रही या फिर वो सवाल से बचना चाह रहे हैं? और इस बार भी पूरे टिकट दिए जाएंगे जितने दिए हैं। जी जी हेलो, जी बताइए। आवाज भी आ रही है, लेकिन सलीम साहब इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि कमलनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश में कई कार्यवाहक जो है अध्यक्षों का ऐलान किया गया, उसमें से किसी भी मुसलमान को जगह नहीं दी गई। जिस तरह से सलीम साहब ने कहा कि आरिफ अकील का नाम लिया है, तो आरिफ अकील की सीट जो है कांग्रेस की सीट नहीं है, उसकी अपनी सीट है और पिछले 25 सालों से अपने दम पर वो इलेक्शन जीते हैं। वो इंडिपेंडेंट से तब भी इलेक्शन जीतते थे, कांग्रेस से जुड़े तब भी वो जीत रहे हैं। उस सीट को कांग्रेस को अपनी सीट नहीं मानना चाहिए, बल्कि दूसरी सीटें जो है वहां पर अगर अपनी नुमाइंदगी दे तो फिर ये कहा जाएगा कि कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। सवाल तो मुस्लिम समाज ये कर रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन 1980 में था और 14 मुस्लिम एमएलए जीतकर असेंबली में आए थे, अब वही कांग्रेस और रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रही है? आखिर वो क्यों घबरा रही है? क्या उसको ये डर है कि अगर हम सवाल से बचना चाह रहे हैं? पाठक जी समय कम है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आपने बताया कि जिताऊ कैंडिडेट, अभी मेहताब बता रहे थे कि 35 सीटें ऐसी हैं जहां 28% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। क्या मुसलमानों को उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी उनको टिकट देगी इसके हिसाब से? पाठक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे के समय बड़े ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ विचार विमर्श होता है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी हमें जीतने वाला कैंडिडेट नजर आएगा, चाहे वह मुस्लिम समाज से हो चाहे किसी अन्य धर्म से हो, उसको हम चुनाव में उतारेंगे। इनके लोकतंत्र पे, बीजेपी के लोकतंत्र के अंदर मुस्लिम कहीं नहीं है कि हम एक राजनीतिक दल है, जीतने की संभावनाओं को देखते हुए टिकट देते हैं। जिस मुस्लिम व्यक्ति में जीतने की संभावना होगी हम उसको देख लेंगे ना। अभी आ रहा है 2 दिन के बाद, देखिए कल आपकी सूची निकलेगी, देखते हैं कितने देते हैं आप। कैंडिडेट की बात कर, आपने उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिया था, वहां तो भरमार थी। चलिए शुक्रिया आप सभी लोगों का। सलीम साहब जो है ना सुनने का पता नहीं क्या मेहताब करें कि उनको आवाज जारी होती है, बोलना नहीं चाहते। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए होने वाली कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ है। राहुल गांधी की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरमियान तू मैं भी हुई, ऐसी खबरें हैं। मीटिंग गुज़िश्ता शब दिल्ली में हुई थी। दोनों लीडर अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के सिलसिले में लड़ पड़े। राहुल को मामला सुलझाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनानी पड़ी। दिग्विजय और सिंधिया के दरमियान खुली जंग से राहुल के चेहरे पर गुस्सा भी था, ऐसा कहा जा रहा है। जराये का कहना है कि 3 रुकनी कमेटी भी अभी तक मसले को नहीं सुलझा सकी है। तो जिस बात को लेकर ये मौजू अभी ज़ेर बहस था, उसी सीट की बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही खुद तू मैं का हाल बना हुआ है। मुसलमानों को, अक़लियतों को और समाज के हर तबके को सिर्फ यही देखने के लिए ये उनको वो देख रहे हैं कि हमें इसमें कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।